हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी हैव स्टार्ट द टॉपिक पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से है विलेज में, उसके बारे में। विलेज लेवल पे देखिए, विलेज पंचायत ऑल मेंबर्स अबव द एज ऑफ 18 वोट फॉर पंचायत। विलेज पंचायत में क्या होता है, जो भी 18 साल से ऊपर के होते हैं वो सब क्या करेंगे, मेंबर वोट करेंगे। ठीक है। हेड ऑफ विलेज पंचायत ही सरपंच, जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे, सरपंच। ऑल मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत वोट फॉर ब्लॉक, ऑल मेंबर ऑफ ब्लॉक वोट फॉर जिला परिषद। जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने ब्लॉक के लिए वोटिंग करेंगे, और फिर ये जितने भी बन जाने के बाद फिर वो जिला परिषद के लिए वोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलता है इनका। नॉन एज सेल्फ गवर्निंग बॉडी, आल्सो म्यूनसिपलिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर आल्सो नॉन एज 3 टायर सिस्टम बोला गया है इसको। ठीक है, आगे देखिए, अंबेडकर वास अगेंस्ट पंचायत राज। जो अंबेडकर थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, वो पंचायत राज के थोड़ा सा विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि पंचायत राज बने, लेकिन फिर भी पंचायत राज जो है 1992 में बन गया। ठीक है। In 1992, 73rd and 74th amendment were made in which पंचायत राज become part of the constitution। कहने का मतलब 92 में 73rd और 74th amendment मतलब होता है संशोधन। जो हमारा संविधान है उसमें के कुछ अमेंडमेंट बने हुए, मतलब कुछ चीज़ें बनी हुई है, रूल्स रेगुलेशन बने। अगर उसको अपन चेंज करना चाहें या उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो इस तरीके से ऐड नहीं होता, उसमें वोटिंग होती है, बाकायदा मेजोरिटी होती है, फिर उसके बाद संशोधन किया जाता है। तो पंचायत राज को हमारे संविधान में 73rd और 74 अमेंडमेंट संशोधन में जोड़ा गया, तभी तो रूल्स रेगुलेशन बने। ठीक है, आगे देखें। 73rd अमेंडमेंट संशोधन क्या कहता है, पंचायत राज बिकम ए सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। पंचायत राज क्या है, सेल्फ मतलब खुद चलने वाली जो गवर्निंग बॉडी है, अलॉन्ग विद म्यूनसिपलिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसके साथ काम करेंगे। इस तरीके से वो गांव में भी कोई मतलब जो है लॉ मेकिंग बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन भी होने चाहिए वहाँ पर। इलेक्शन आर टू बी हेल्ड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत शुड इंक्लूड मेंबर फ्रॉम SC ST में भी क्या मेंबर्स बनते हैं ना पंचायत में, जो भी SC ST भी खड़े होते हैं। औरतों का भी रिजर्वेशन है, 1/3 पे जो है सीटें हैं वो औरतों के लिए रिजर्व है। ठीक है, इस तरीके से जो है पंचायत राज का प्रोसेस है। 74th अमेंडमेंट क्या कर रहा है, मैंने बताया ना, 33 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वोमेन। वोमेन के लिए कितनी % सीटें रिजर्व करी, 33%, बट ऑफ विच 70% आर फॉर SC and SC/ST वोमेन। इन 1994 फर्स्ट पंचायत इलेक्शन वर है, 94 में पहले जो है पंचायत इलेक्शन हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पावर एंड ड्यूटीज़ क्या है पंचायत की, कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं पंचायत की, उसके बारे में देखेंगे भी क्या पंचायत की पावर्स और ड्यूटीज़ है। देखिए, टू प्रिपेयर प्लान्स एंड स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई भी गांव का है तो अपने को क्या इसका पावर और फंक्शन क्या है, भी गांव में रिवेन्यू कलेक्ट करना, गांव की जो है प्राइमरी स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। ठीक है, ये अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, टू प्रिपेयर प्लान्स एंड स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू ले द कलेक्शन टैक्स, मैंने कहा टैक्स कलेक्शन करना, ड्यूटीज एंड रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस, टू प्रमोट स्कीम एंड प्लान टू केयर ऑफ सोशल जस्टिस, दिलाना, लोगों को न्याय दिलाना। ठीक है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना, गवर्नमेंट जो भी है हॉस्पिटल, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब चीज़ की ध्यान रखना, ये सब पंचायत के काम है। अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशल मतलब क्या हुआ, सामाजिक कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे भी जो है कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे पंचायत की कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज से रिलेटेड क्या है, देखो टेक केयर क्या करेगा, समाज से रिलेटेड आ गया तो पंचायत है तो क्या काम करेगा भाई, वो कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट देना। ठीक है, देखो आप टेक केयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना बर्थ का, डेथ का रजिस्ट्रेशन करना, बरियल ग्राउंड्स, प्रमोशन ऑफ कैटल फैसिलिटीज़, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा, इसके सारे काम। इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन करना, रोड्स, बिल्डिंग, मैंने बताया ना, पोन्स, टैंक, स्कूल, कॉलेज, सारी जिम्मेदारी है पंचायत की। मनी फ्रॉम टैक्स ड्यूटीज टू गो टू पंचायत एंड दे यूज इट फॉर द विलेज लोगों के लिए काम में लेना। सोशल जस्टिस दिलाना, वोमेंस आर प्रोटेक्टेड, टेक केयर ऑफ SC/ST, प्रॉपर सोशल जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, कैरिंग आउट व्हाट द गवर्नमेंट सजेस्ट। कहने का मतलब गाँव में जितनी भी व्यवस्था है वो सारे काम औरतों के लिए भी,
सारे काम इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अपना देखो चैप्टर जो है, ये देखो इस बुक में 3rd चैप्टर है, अपने दो पार्ट है। इस चैप्टर का नाम देखो स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अभी डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मैंने बताया था, है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था। फिर मैंने फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, हमारी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, संविधान में मेंशन है। उन राइट्स को हमको तभी हम फ्रीली आराम से रह रहे हैं। ठीक है, फिर हमारी जो है हमारा संविधान किसने बनाया, कौन कौन थे मेंबर, कौन थे। ठीक है, हमारा संविधान हमको क्या क्या राइट्स एंजॉय करने के लिए कह रहा है, लिबर्टी, इक्विटी, ये सारे जो भी है। ठीक है, रिजर्वेशन दिया है, कोर्ट है हमारे, इसके बारे में देखा। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, पंचायत राज के बारे में पढ़ा, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पंचायत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जो ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम। ट्राइबल किससे आ गया, ट्राइबल, जो भी हमारे ट्राइब्स हैं उनके लिए कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे अब कि भी क्या पॉलिटिकल राजनीतिक जो राइट्स हैं उनकी क्या है। गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग पंचायत राज अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे संविधान में मेंशन नहीं था कि पंचायत राज को है मतलब एक लिया जाए या कुछ प्रोसेस गांव में हो, लेकिन हमने 92 में संशोधन करके पंचायत राज को ऐड किया। ठीक है, आगे देखो, बट डिड नॉट इंक्लूड सोर्स ट्राइबल्स एरियाज़ के लिए भी कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ठीक है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट हैज़ दे ऑलरेडी हैड देयर पॉलिटिकल सिस्टम दैट वर वेल डेवलप्ड। एग्जाम्पल इन मेघालय द खासी, खोरास एंड जैंतियास। इन खासी ट्राइब द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एट 3 लेवल, विलेज, क्लान एंड स्टेट। देखो ये जो है ट्राइब्स के बारे में है भाई, पॉलिटिकल उनकी क्या व्यवस्था है, उनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, उसके बारे में देखिए। पंचायत राज, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, they have council card Darbarpur. Clan is like a big family, cannot marry in own clan. The head of called the clan head, just like सरपंच ऑफ पंचायत। जैसे अपने सरपंच होता है ना पंचायत में, इसलिए इन ट्राइब्स में भी क्या होता है, हेड को क्लैन बोलते हैं। ठीक है, अपने ट्राइब्स में। ओके, ट्राइबल सोसाइटी सपोज टू बी illiterate society, but it is not so. There are inequalities in tribal society, like women are suppressed and not given importance. देखो ट्राइबल सोसाइटी में भी क्या है, इनइक्वलिटी है और औरतों को इतनी महत्वता नहीं दे रखी। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था। अब देखो इनइक्वलिटी है तो इन चीज़ों को ख़त्म करके हमको, अब तो बहुत आगे बढ़ गए, तो इन प्रयास करने चाहिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए समाज से। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वलिटी के बारे में देखो। इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज स्टिल इनइक्वलिटी। डेमोक्रेसी होते हुए भी हमारे यहाँ पर क्या है, इनइक्वलिटी है। हैज़ इट सीन इन ट्रेवल, रिलीजन, रेस, कल्चर, कास्ट। हम देखते हैं इनइक्वलिटी सब जगह में देखने को मिलेगी, धर्म में, कास्ट में, लैंग्वेज में। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इज शोन टू पीपल इन पार्टिकुलर ग्रुप, कम्युनिटी, कास्ट एक्सेट्रा। डिफ्रेंशिएशन जो है वो कहाँ दिखने को मिलेगा, कोई भी पार्टिकुलर ग्रुप्स, कम्युनिटी और कास्ट में दिखने को मिलेगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ग्राम सेवक मेंबर्स आर ऑफन कंटेम्प्ट बाय स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो है डेमोक्रेसी होने के बाद भी इनइक्वलिटी जो है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो पॉलिटिकल काम कर रही हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है ना पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब क्या है, राजनीतिक जो है काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एन ऑर्गेनाइजेशन विद सर्टन एम, आइडियोलॉजी एंड मैनिफेस्टोज। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कुछ सर्टन एम्स और कुछ उद्देश्य होगा, उसको हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। एम ऑफ अचीविंग गवर्नमेंट पावर, उसका काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्या करना, अचीविंग करना क्या, गवर्नमेंट पावर को। एंड यूजिंग दैट पावर टू परस्यू ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, उन पावर्स को यूज़ में लेना है। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी हाउ इट आउट टू बी। कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन होते हैं, जीतती है और उस पावर को यूज़ लेती है, उसके बारे में बताया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, थैंक यू।